गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं इस वीडियो में रोशार्क शाही धब्बे की। व्यक्तित्व मापन का जो टेस्ट है उस पर हम बात करेंगे। व्यक्तित्व मापन का ये एक मानकीकृत परीक्षण है जिसे हम स्टैंडर्डाइज टूल बोलते हैं। देखिए कैसे काम करता है ये, क्या होता है इसमें। तो रोशार्क, हरमन रोशार्क स्विट्जरलैंड के थे, मनोरोग चिकित्सक थे। उन्होंने 1921 में रोशार्क शाही धब्बे का प्रयोग व्यक्तित्व को जानने के लिए किया था कि व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों को कैसे जाना जा सकता है, व्यक्तित्व को कैसे जाना जा सकता है। क्योंकि पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि व्यक्तित्व क्या है, मनोदेहिक संगठन है, वो भी एक गत्यात्मक संगठन है जो अपने वातावरण से अपूर्व समायोजन करता है। ये परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए, क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है आज का टॉपिक, क्योंकि आरपीएससी में पिछले कई वर्षों से लगातार इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ तक कि नेट में भी इसका प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न कार्ड पे पूछा जाता है, कुल कितने कार्ड हैं, उनका बाइफिकेशन पूछा जाता है, उसकी कोई विशेषता पूछी जाती है। तो आपको यहाँ पर इन्हीं बातों का विशेष ध्यान रखना है। रोशार्क शाही धब्बा किसने बनाया था, इसमें कुल कितने कार्ड हैं, चलिए बात करते हैं, एक एक विषय पे बात करते हैं। जैसा कि मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूँ कि 1921 में रोशार्क शाही धब्बे का निर्माण स्विट्जरलैंड के मनोरोग चिकित्सक हरमन रोशार्क ने किया था। कहीं आपको यह नाम रोशा मिलेगा, कहीं रोशार्क मिलेगा। इंग्लिश से हिंदी में करते हुए थोड़ा सा जो लिखने का अंतर होता है वो हो जाता है। तो रोशार्क या रोशा, दोनों में से वो दोनों नाम एकदम कॉमन नाम है। अब देखेंगे यहाँ पर, अब हम बात करते हैं कि इसमें परीक्षण सामग्री क्या होती है। तो इसमें परीक्षण सामग्री 10 कार्ड होते हैं। कुल मिलाकर रोशार्क शाही धब्बा परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं। 5 कार्ड एकदम काले होते हैं, एकदम ब्लैक कलर के होते हैं। 2 जो कार्ड होते हैं वो काले और लाल रंग के होते हैं। 3 जो कार्ड होते हैं वो विभिन्न रंग के होते हैं, मतलब उसमें भिन्न रंग मिले हुए होते हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है कि 2 कार्डों का रंग कौन सा है। बाइफिकेशन पर भी आपको ध्यान देना है। देखिए मैं फिर दोहराती हूँ, 5 कार्ड एकदम काले होते हैं। अगर वो सफेद रंग पे बनाए हुए हैं, कैसे बनते हैं उन पर भी हम बात करते हैं, बड़ा अच्छा सा टेस्ट है। 5 कार्ड एकदम काले, 2 काले और लाल। 3 की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं विभिन्न रंगों की। जब भी इस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है तब एक प्रयोज्य को, जिस पर हम ये टेस्ट डाल रहे हैं, जिस पर हम ये परीक्षण डाल रहे हैं, उसको 10 कार्ड एक कार्ड कर दिखाए जाते हैं। हाँ, आप कार्ड का क्रम बदल सकते हैं, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है कि आपने पहला कार्ड दिखाया फिर आपको दूसरा ही दिखाना है, आप बदल सकते हैं। एक करके कार्ड दिखाए जाते हैं और जो प्रयोज्य होता है, जो जिसके ऊपर हमने टेस्ट डाला है, वो उसको हम इतनी स्वतंत्रता देते हैं, या इस परीक्षण में हरमन रोशार्क ने उसे इतनी स्वतंत्रता दी है कि वो कार्ड को घुमा कर देख सकता है। मतलब ऐसे उल्टा करके, सीधा करके, आगे पीछे, उत्तर दक्षिण पूर्व, जैसा भी वो देखना चाहे वैसे देख सकता है। समय की यहाँ पर कोई सीमा नहीं है, लेकिन 10 कार्ड एक करके दिखाए जाते हैं। फिर जब कार्ड दिखाए जाते हैं, एक कार्ड करके दिखाया जाता है, तो उनको निर्देश दिया जाता है। देखिए क्या निर्देश दिया जाता है, उस प्रयोज्य को ये निर्देश दिए जाते हैं कि आप वस्तु को, विषय सामग्री जो है इसमें आपको दिखाई दे रही है, आपको स्थान जो दिखाई दे रहा है, आपको भिन्न भाग जो दिखाई दे रहे हैं, निर्धारक गुण जो दिखाई दे रहे हैं, उनके आधार पर आपको अपनी प्रतिक्रिया बतानी है, अपनी प्रतिक्रिया बतानी। जैसे ही प्रयोज्य प्रतिक्रिया बताता है, प्रयोगकर्ता उन सबको लिखता जाता है। जब लिख लेता है तो उसके आधार पर भावात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक तीनों का विश्लेषण किया जाता है। अच्छा, विश्लेषण कैसे करते हैं, विश्लेषण का क्या आधार होता है। तो विश्लेषण के लिए भी हमें 4 बातें ध्यान में रखनी है। देखिए आप कौन कौन सी 4 बातें हैं। स्थान है, निर्धारक है, गुण है, विषय है, समय और प्रतिक्रिया। चलिए मैं एक बार और आपके सामने दोहरा देती हूँ कि क्या है। देखिए, स्थान है, निर्धारक गुण है, विषय है, समय और प्रतिक्रियाएं। इन सबके आधार पर प्रयोगकर्ता रोशार्क शाही धब्बे में वो जो प्रयोज्य है उसने जो उत्तर दिए हैं
उसके उत्तरों का विश्लेषण करता है। चलिए कैसे बनते हैं ये, इस पर भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं इसकी विशेषताओं पर कि रोशार्क शाही धब्बा जो बहुत ही लोकप्रिय परीक्षण है व्यक्तित्व मापन का, उसमें क्या विशेषताएं हैं ऐसी देखिए। सबसे अच्छी और सबसे लोकप्रिय विशेषता जो आरपीएससी में पूछी जा चुकी है, यह संस्कृति मुक्त परीक्षण है। संस्कृति मुक्त परीक्षण का मतलब है इसको समान भाव से भारत, अमेरिका, जापान, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, कहीं भी पूरे विश्व में कहीं भी डाला जा सकता है। ये बिल्कुल भी संस्कृति से प्रभावित नहीं है। ऐसा नहीं है कि यदि वो स्विट्जरलैंड में बनाया तो उन्हीं लोगों के लिए बना होगा, भारत में बनाया तो भारत के, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देश विदेश इसको कहीं भी किसी भी भौगोलिक परिस्थिति में किसी भी देश के व्यक्तियों पर डाला जा सकता है, किसी भी संस्कृति के व्यक्तियों पर डाला जा सकता है। फिर देखिए आप, और बहुत अच्छी बात है इसमें, यह एक व्यक्तिगत परीक्षण है। व्यक्तिगत परीक्षण मतलब एक सामूहिक परीक्षण नहीं है। परीक्षण दो टाइप के होते हैं, कभी इस पर भी जो इसका बाइफर्केशन है उस पर भी कभी हम वीडियो बनाएंगे, बात करेंगे। अभी देखेंगे हम, ये एक व्यक्तिगत परीक्षण है। प्रयोगकर्ता सामने होता है और प्रयोज्य सामने होता है। प्रयोगकर्ता और प्रयोज्य का आपस में परिचित होना बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य शर्त है। जब भी आप उसके अचेतन मस्तिष्क से कुछ जानना चाहेंगे, उसके सैमिक कॉन्शियस से कुछ जानना चाहेंगे, तो उसके लिए आप दोनों में विश्वास होना बहुत जरूरी है, मतलब प्रयोगकर्ता में और प्रयोज्य में। तो ये भी इसकी एक शर्त है और ये इसकी विशेषता भी है। फिर आप देखेंगे, हाँ, बहुत छोटे बच्चों पर इसको नहीं प्रयोग में लिया जा सकता है। इसका उपयोग बहुत छोटे बच्चों पर नहीं किया जा सकता। चलिए अब चलते हैं हम यहाँ व्हाइट बोर्ड पर। देखिए यहाँ लिखा है इसकी विशेषताओं में, ये एक व्यक्तिगत परीक्षण है। प्रयोज्य और प्रयोगकर्ता दोनों का सामान्य रूप से परिचित होना, मतलब एक विश्वास वाली बात होना बहुत बहुत जरूरी है, आपस में परिचित होना बहुत जरूरी है। फिर देखेंगे इस परीक्षण में समय का कोई बंधन नहीं है। फिर मैंने आपको बता दिया मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से इंडिकेट भी किया हुआ है, यह एक संस्कृति मुक्त परीक्षण है। छोटे बालकों के लिए इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। चलिए बात करते हैं कि रोशार्क शाही धब्बा कहाँ से आपको मिलेगा। कहीं नहीं, आप इसे घर पे बना सकते हैं। आप कोई भी एक ड्राइंग शीट ले सकते हैं। ड्राइंग शीट को आप चौकोर टुकड़े में काट सकते हैं। चौकोर टुकड़े में आपने उसको काट लिया, छोटे छोटे ऐसे कार्ड बना लिए आपने, चौकोर टुकड़ों में काट लिया। इंक की शीशी आती है, बोटल्स आती हैं, उन इंक को उसमें डाला, एक कार्ड उठाया, उसमें डाला और उसको दो बार, एक बार ऐसे फोल्ड कर दिया और उसको रख दिया। ऐसे जो 5 हैं वो ब्लैक बनेंगे, 2 में आपको काले के साथ लाल शाही का भी प्रयोग करना है और उसको मोड़ के रख देना है, फिर बाद में खोलेंगे। और 3 जो कार्ड है उस पर विभिन्न रंगों की शाही डाल दी आपने, हरी डाल दी, पीली डाल दी, नीली डाल दी, सफ़ेद, जो भी शाही वो सब डाल दी और उसको मोड़ के रख दिया और उसको हम बाद में खोलेंगे। खोलने के बाद उसे सूखने देंगे। फिर उन कार्डों को आप प्रयोग कर सकते हैं जिन पे आपने काली शाही डाली है, उनको 5 नंबर दे दें, 1 2 3 4। जिन पे काली और लाल डाली है वो 2 हैं आपके पास। जिस पर आपने विभिन्न कलर की शाही का इस्तेमाल किया है वो आपके पास 3 है। आप उनको डाल के उसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, बहुत लंबा समय लेने वाला परीक्षण है, लेकिन कुछ मेजर बातों पर हम बात करते हैं। देखिए निष्कर्ष में हम कैसे निकालते हैं। अब ये जो मनोरोगी होते हैं, बहुत सारे व्यक्तित्व विकृतियाँ होती हैं, व्यक्तित्व में विकृति होती है, ओसीडी होता है, मेंटल डिसऑर्डर होता है, बहुत सारे रोग होते हैं व्यक्ति में। तो जो मानसिक रोग है उसके उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये परीक्षण इतना सक्षम है कि मानसिक रूप से, अचेतन रूप से जो कुछ भी होता है उसे वो निकलवा सकता है। देखिए यहाँ पर निष्कर्ष में क्या आता है, एक छोटी सी बात करते हैं। यदि परीक्षार्थी या प्रयोज्य संपूर्ण धब्बे के प्रति प्रतिक्रिया करता है, जैसे मैंने एक कार्ड दिखाया आपको, संपूर्ण धब्बे के प्रति प्रतिक्रिया करता है, तो वो बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है, उसका व्यक्तित्व बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है, वो बहुत ज्यादा सैद्धांतिक व्यक्तित्व है, मतलब सिद्धांतों को मानने वाला है, सिद्धांतों पर चलने वाला है। फिर देखेंगे धब्बों के छोटे छोटे अंशों के प्रति, छोटे छोटे भागों के प्रति यदि वो प्रतिक्रिया करता है, इसका निष्कर्ष ये निकाला जाता है कि वो व्यर्थ और छोटी छोटी बातों को पकड़ने वाला है, उनसे उलझने वाला व्यक्तित्व है।
फिर हम देखेंगे धब्बों में यदि परीक्षार्थी को, उस प्रयोज्य को अगर किसी की आकृति चलती हुई नजर आती है कि पशु की आकृति चल रही है या मनुष्य गति कर रहा है, चलती हुई नजर आती है, तो आप ये मान लेंगे कि ऐसा वाला जो व्यक्तित्व है वो अंतर्मुखी है। फिर देखें रंगों के प्रति, बहुत सारे रंग हैं, जैसे 3, फिर हमने काला सफेद लिया, 3 विभिन्न रंग के। आप देखेंगे यदि रंगों के प्रति परीक्षार्थी प्रतिक्रियाएं करता है, रंग उसे आकर्षित करते हैं, उसका जो भी उत्तर होता है वो रंगों से विशेष रिलेटेड होता है, तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को हमने कहा है कि उसमें संवेगों का बाहुल्य होता है, बहुत ज़्यादा इमोशन वाला व्यक्ति होता है। फिर आप देखेंगे बस इन्हीं के आधार पर जो एक व्यक्तित्व के अंदर जो गुण पाए जाते हैं उनका पता लगाया जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको रोशार्क शाही धब्बा, जो हरमन रोशार्क ने 1921 में बनाया था, व्यक्तित्व मापन के लिए प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आज हमने ये पढ़ा है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। यदि आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप बात कर सकते हैं।